आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अचीवर्स डे। मतलब जो लोग विजेता हैं, आज हम उनके लिए खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो लोग आज इस स्टेज पर नहीं आए, क्या वो लोग भी स्टेज पर आना चाहते हैं? तो दोस्तों, अचीवर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बन सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में जो काम एक इंसान कर सकता है, वो दूसरा इंसान वो काम डेफिनेटली कर सकता है। यानी अगर कोई ABC हवाई जहाज उड़ा सकता है, तो DEF भी उड़ा सकता है। जो भी काम इस दुनिया में कोई एक इंसान कर रहा है, तो दूसरा भी कर सकता है। सिर्फ हमें यह सीखना होता है कि इसने ऐसा क्या किया कि ये कर पाया। ये जो अचीवर्स आज स्टेज पर खड़े हैं, या जो भी जिंदगी में खड़े होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग होगा जो बाकियों में नहीं होगा। उस कुर्सी से स्टेज का जो सफर है, वो लोग तय करते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। जानना चाहेंगे वो अलग क्या होता है? तो है तो बहुत कुछ। मैं 4-5 चीजें आज आपके साथ कम टाइम में शेयर करता हूं। अगर आप भी जिंदगी में अचीवर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी, कंपनी। हमने बचपन में भी बहुत बार सुना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। सुना है आपने? हेलो, सुना है? आवाज सबकी चाहिए। मैंने सबसे पहले बोला कि अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी। कंपनी मैटर्स अ लॉट। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आप जिंदगी में जो भी कुछ हैं, 5 लोगों की कंपनी का नतीजा है जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। चेक कीजिए वो 5 लोग कौन है आपके इर्द गिर्द। जो कुछ भी आप हैं, उन 5 लोगों की कंपनी का नतीजा है जो आपसे बातें करते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, जिनकी आप सुनते हैं, जिनकी आप मानते हैं। और वही सब कुछ आपके दिमाग में फीड हो जाता है। हम सब लोग ना दोस्तों, इंसान पानी की तरह होते हैं। पानी को दूध में मिला दो तो दूध बन जाता है। पानी को शराब में मिला दो, शराब बन जाती है। पानी को नाली के पानी में मिला दो तो वो नाली का पानी बन जाता है। हम सब लोग पानी की तरह हैं। यानी हम जहां बैठेंगे, जिसके साथ मिलेंगे, वैसे बन जाएंगे। अगर आपको अचीवर बनना है, तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द अचीवर्स की कंपनी ढूंढनी शुरू कीजिए। देखिए कि आपकी लेफ्ट चेयर पे कोई अचीवर बैठा है, आपका कोई दोस्त अचीवर है। क्या आप उन लोगों से रोज बात करते हैं जो अचीवर हैं? क्या आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो अचीवर हैं? आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले 5 लोगों की कंपनी का नतीजा है। ये मैं नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े राइटर ने अपनी जिंदगी की पूरा निचोड़ निकालने के बाद किताब लिखी है। मैं उसकी आपको एक पंक्ति बता रहा हूं। चेंज योर कंपनी। अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, चेंज योर कंपनी। आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताए कि जिंदगी में अचीवर कैसे बना जाता है। अगर किसी के पास कंपनी नहीं है, तो बुक्स ले आइएगा, किताबें ले आइएगा, बुक्स पढ़ लीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, यू आर वेरी लकी। अगर नहीं है, बुक्स लाइए, यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट निकालिए जो आपको यह सिखाए कि अचीवर्स क्या करते हैं। जो अचीवर नहीं है, वो सिर्फ यही बहाना ढूंढेगा, मैं क्यों नहीं हूं, इस वजह से नहीं हूं, उस वजह से नहीं हूं। देखिए, अगर मैं लोहे को पत्थर के साथ बांध दूं और उसको एक पानी की बाल्टी में फेंक दूं, तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी लोहे को लकड़ी के साथ बांध दूं, फिर भरे समुद्र में भी फेंक दूं, वो डूबेगा नहीं। अब चेक कीजिए कि आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, वो पत्थर हैं या वो लकड़ी हैं। अगर वो पत्थर है, वो आपको डुबा देंगे। अगर वो लकड़ी है, तो आपको तैरा देंगे। सबसे पहले आप अपनी कंपनी बदलिए, संगत बदलिए। कुछ
कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते जो लोग अचीवर हैं। देखिए जो स्टेज पे खड़े हैं आप ही के जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है इनके पास, आप ही के जैसे हैं, आप ही के बीच में रहते हैं। लेकिन एक चीज अलग है, इन्होंने अपने आप को अचीवर्स की कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया। आप इनके साथ रहना शुरू कर दीजिए, इनके साथ बैठना शुरू कर दीजिए, इनके साथ बातें करनी शुरू कर दीजिए, ये आपको भी सिखा देंगे कि अचीवर कैसे बना जाता है। दूसरी चीज, अचीवर्स पेन लेते हैं, पेन। कंफर्ट जोन में जिंदगी के अंदर कोई भी इंसान अचीवर नहीं बन पाता दोस्तों। हर अचीवर ने पेन सही है, और अगर आपको भी अचीवर बनना है तो पेन सहनी पड़ेगी। देखो मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की एक अपनी पढ़ाई है, वो पढ़नी पड़ेगी, तो आप डॉक्टर बन जाओगे। मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की एक पढ़ाई है, वो पढ़नी पड़ेगी, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। आप क्या बनना चाह रहे हैं? अचीवर। अचीवर को पेन लेनी पड़ती है, पेन। मैं कहानी के साथ समझाता हूं कितनी पेन लेनी पड़ती है। बाज को पक्षी राज कहते हैं, पक्षियों का राजा बाज। 40 साल की उम्र में कहते हैं बाज बूढ़ा हो जाता है। 40 साल की उम्र में बाज बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद क्या होती है, उसकी जो चोंच होती है ना, वो आगे से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और जब वो चीर फाड़ के अपना शिकार खाता है उसी चोंच से खाता है। 40 साल की उम्र में आते आते उसके जो पंख होते हैं वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो ऊंचा उड़ ही नहीं पाता। 40 साल की उम्र में आते आते उसके जो पंजे होते हैं, वो नाखून, जो पंजों के नाखून होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब शिकार करने के लिए उसको ऊंचा उड़ना पड़ता है। शिकार करने के लिए उसको अच्छे शार्प नुकीले पंजे चाहिए होते हैं और चोंच चाहिए होती है। बाज की एक खूबी है कि वो मरा हुआ शिकार नहीं खाता। उसकी एक क्वालिटी है, हर बंदे को कुछ अच्छा लगता है, उसकी ये खूबी है कि उसको फ्रेश खाना चाहिए। फ्रेश खाना खाने के लिए, उसको शिकार करने के लिए ये 3 चीजें 40 साल के बाद उसकी जिंदगी में आके अड़चन बन जाती हैं। उसके पास 2 ही ऑप्शन होती है, या तो वो अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो मिले वो खा ले, जैसी जिंदगी मिले वैसी जी ले, वो भी नॉर्मल आम पक्षियों की तरह नीचे हाइट्स पे उड़ना शुरू कर दे, या वो पेन सहे और कुछ अलग करके दिखाए। कहते हैं बाज 40 साल की उम्र में पहाड़ों पर चला जाता है, दूर ऊंची, और वहां पर जाकर वो क्या करता है, अपनी चोंच को पहाड़ों के पत्थरों के ऊपर मार मार के तोड़ देता है। इमेजिन कीजिए, अपने किसी शरीर के अंग को खुद तोड़ना हो, कितनी पेन सहनी पड़ती होगी, कितना खून निकल रहा होगा उस टाइम। वो तोड़ देता है अपनी चोंच को, इंतजार करता है कि दोबारा फिर से नई चोंच आए जो कि मुड़ी हुई नहीं होगी। वो अपने पंजों को पहाड़ों पे रगड़ के उसके जो नाखून होते हैं उसको घिसा के तोड़ देता है ताकि नए नाखून आ सके। कहते हैं इस प्रोसेस में उसको 150 डेज लगते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 महीने। 5-6 महीने वो पहाड़ पे बैठकर जो मिलता है वो खा लेता है, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जीता है, ऊंचा नहीं उड़ता। किस लिए? वो वेट करता है दोबारा फिर से नई चोंच उगने का। जब नई चोंच उग जाती है, नए नाखून आ जाते हैं, फिर वो क्या करता है, अपने पंख खुद अपनी चोंच और अपने पैरों के पंजे से तोड़ने शुरू कर देता है। और फिर वो इंतजार करता है फिर से नए नाखून आए, नए पंख आए, नई चोंच आए, और इन नई चीजों के साथ वो दोबारा फिर से वही सब कुछ करना शुरू करता है। और अगले 30 साल वो फिर एज अ पक्षी राज फिर से जिंदगी जीता है दोस्तों।